कहा जाता है कि कांग्रेस की आलोचना भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी होने की हैसियत से ही करती है या उसके पास विकल्प की स्थितियां भी होती हैं। वो इकोनॉमिक फ्रंट पर हो, वो विदेश नीति से जुड़े हुए मामले हो, क्या उसके पास सशक्त विकल्प भी मौजूद है नीतियों के हिसाब से? और अगर ऐसा है तो बातचीत होनी चाहिए या नहीं? भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल सोच क्या है? देखिए, अब पहले तो पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देने की जरूरत है। युद्ध एक विकल्प नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम पाकिस्तान को एक तरीके से एक्सपोज करें, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं रहा है। जब मुशर्रफ और वाजपेयी साहब का एग्रीमेंट हुआ था और उसमें हमने मुशर्रफ को इस बात के लिए कमिट करा लिया कि आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? शर्मल शेख में जाके हमारा नेतृत्व, हमारे मनमोहन सिंह साहब बिल्कुल बदल गए और वहां आतंकवाद भी चलता रहेगा, बातचीत भी चलती रहेगी। 26/11 हुआ। 26/11 का जो मुख्य आरोपी है वो अभी पूरे प्रांत पाकिस्तान में घूमता रहता है, पंजाब में घूमता रहता है। तो पाकिस्तान की सोच को समझने की जरूरत है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक्सपोज करने की जरूरत है, डिप्लोमेटिक प्रेशर डेवलप करने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं रहा है। जो करनी पाकिस्तान करता है उस पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान उसका खूब फायदा उठाता है और वही सब चीजें वो हिंदुस्तान की सरकार पर भी थोप देता है कि बलूचिस्तान में इनकाउंटर ये घुसपैठ कर रहे हैं, तो अगर मैं कश्मीर में कर रहा हूं तो क्या गलत है? इस तरह की बयानबाजी, इस तरह का जो अब तक का रवैया सरकार का रहा है कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ, वो दयनीय है, सोचनीय है और इस सरकार के बस के कुछ नहीं है। और आज हमारा नेतृत्व कमजोर है, इसलिए छोटे छोटे राज्य हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। चाइना घुसपैठ कर रहा है, श्रीलंका धमका रहा है, बांग्लादेश धमका रहा है, नेपाल धमका रहा है कि सबको मालूम है, दुनिया के अंदर मालूम है कि आज भारतीय सरकार का जो नेतृत्व है वो कमजोर नेतृत्व है, इसीलिए सब लोग हावी हो रहे हैं। बहरहाल उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना यह है कि कुछ गलतफहमी हुई है और इससे रिश्ते खराब नहीं होनी चाहिए और आगे जो बातचीत होगी उसमें ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। इसको अब भी गलतफहमी के तौर पर लिया जा रहा है। मीम साहब, आज खुद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, उन्होंने खुद अपनी तरफ से इस बात के बारे में कहा है कि हम बातचीत को खत्म नहीं करना चाहते हैं और जो कुछ गलतफहमियां हैं या जो कुछ हुआ है उसके बारे में वो बातचीत करके या फौजियों से, और फौज भी आपस में इस सिलसिले में शायद बातचीत कर रही है, उनकी तरफ से भी ये बयान आया है। तो हम इस पर बड़ी कड़ी नजर रखे हुए हैं और बहुत सारी चीजें नेशनल इंटरेस्ट पर मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि भारत का रवैया इस वक्त बहुत कड़ा है और हमारे देश की जो पूरी भावना है वो उससे पाकिस्तान अच्छी तरह से वाकिफ है और देश के अंदर जो इस वक्त वातावरण है वो भी समझ रहा है कि पाकिस्तान के हम किस जगह खड़े हैं और हमारा क्या मूड है। शर्मा साहब, कहने का तात्पर्य शायद ये भी कि यही कूटनीति है। कूटनीति यही है कि प्रत्यक्ष तौर पर आपका जो बिहेवियर शायद पहली बार में लगता है कि ये होना चाहिए, क्या आप कुछ करें, यही कूटनीतिक तकाजे हैं। गौतम, आप ये देखिए 10 साल में इस सरकार ने आज देश की हालत कहां से कहां पहुंचा दी है। आज हमारी फौज के पास आधुनिक हथियार नहीं है। सीमा पर आप देखते हैं कि जो पेट्रोलिंग करने कंपनियां जाती हैं उन पर उस तरह के वेपन्स नहीं है जिससे कि वो पाकिस्तानी फौज को सीधा सीधा मुकाबला कर सके। आज 87 से लेकर आज तक कुछ तोपे हमारे पास नहीं है, हमारे पास हवाई जहाज नहीं है, गोला बारूद नहीं है और सरकार बिल्कुल बेरुखी के साथ सरकार चला रही है। नेतृत्व सरकार के पास नहीं है, आगे का विजन सरकार के पास नहीं है कि किस तरीके से ये पड़ोसी जो हमारे पास हावी हो रहे हैं इनका करारा जवाब कैसे दिया जाए। सुधीर साहब, इसमें एक पॉलिटिक्स के इतर आप क्या समझते हैं? फोन लग गया, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा। जी, हम आपको रिकनेक्ट करते हैं, आप सुन पाएंगे हमें। तब तक सुधीर साहब से ये सवाल कि ये किया क्या जाए। सुधीर साहब, ये इसमें क्या कोई ऐसा बैलेंस स्ट्राइक किया जा सकता है? जैसा आपने कहा कि कुछ एक चीजों को हमको देखना भी पड़ेगा, हमको ये कहना होगा कि हमारे लिए ये प्रायोरिटी के इश्यूज हैं और इनमें हमको आपसे खास तरह का रवैया चाहिए, वरना हम जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए जो तमाम चीजें कर रहे हैं वो और खराब हो जाएंगी। एक दूसरे, ये कहा जाता है कि जो मुख्य मुद्दे हैं उनको किनारे रख के अभी बाकी ताना बाना बुनने की जरूरत है ताकि मुख्य मुद्दों को सुलझाते हुए उतनी मशक्कत न करनी पड़े। लेकिन दूसरा रवैया, नजरिया ये कहता है कि जहां कैंसर हो रहा हो वहां मल्टीविटामिन देके कैंसर का इलाज करने की ना सोचें। देखिए, पहली बात कि ये चीन मॉडल के आधार पर होना चाहिए कि भारत चीन में जो तनाव है, सीमा पर लड़ाई हुई है 62 में, उसके याद अभी तक ताजे हैं।
लेकिन हम बिजनेस कर रहे हैं, करीब $70 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है, और सीमा छोड़ के और मुद्दों पर, जलवायु परिवर्तन पर भी सहयोग हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। लेकिन पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में सेना पावरफुल है या ये जो जमहूरियत वाले डेमोक्रेटिक लीडरान है ये पावरफुल है, ये किसी को पता नहीं। और नवाज शरीफ जितने पावर असर्ट करेंगे, आर्मी इस तरह की घटनाएं करेंगे। ये घटना पाकिस्तान की आर्मी ने किया है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो आप ये मानते हैं कि वहां पॉलिटिकल लीडरशिप का इससे लेना देना नहीं है? पॉलिटिकल लीडर, क्या ये बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है? देखिए, हम बात तो उन्हीं से करेंगे। अगर आप कारगिल देखें तो वहां पॉलिटिकल लीडर को लेटर फेज में पता था, ये पूरी की पूरी पाकिस्तान फौज जनरल परवेज मुशर्रफ का खेल था। और इस मामले में भी मुझे पूरा विश्वास है कि जो बातचीत का एक माहौल पैदा हो रहा था, उस माहौल को सबोटेज करने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री ने किया। और पाकिस्तान की मिलिट्री और आतंकवादी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं, दोनों की नीतियां एक है। इसलिए हमको उनके रोड मैप पर नहीं चल के बातचीत का एक तरीका अपना करके उस जाम को तोड़ना चाहिए। ये क्या लगता है भरत साहब, ये कोई स्ट्रेट स्ट्रेटजी हो सकती है पाकिस्तान के संदर्भ में, या मल्टीटोन या कई सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कोई रणनीति बनेगी? भरत साहब, सवाल आपसे था। अफगानिस्तान से वेस्टर्न फोर्सेस निकल रहे हैं, जिहाद फैक्ट्री वहां खाली हो गई है, अनएम्प्लॉयड हो गई है। पाकिस्तान का मकसद रहा है कि कश्मीर को यहां से तोड़ा जाए। जब कश्मीर वो हथियार लेंगे उसके बाद बाकी भारत के ऊपर कुछ ना कुछ बहाना बना के तोड़ने की कोशिश करेंगे। चाइना को भी बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है अमेरिकन फोर्सेस के विड्रॉ करने के बाद। उन्होंने भी साइमल्टेनियसली अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है, बॉर्डर के ऊपर घुसपैठ बढ़ा दी है, तंबू गाड़ देते हैं भारत की जमीन पर। दोनों देश एक गठबंधन में अब चल रहे हैं भारत के खिलाफ, भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि अब वेस्टर्न फोर्सेस वहां से निकल रहे हैं। भारत इसको झेलने के लिए तैयार नहीं है, भारत की मिलिट्री को प्रिपेयर नहीं किया गया है। और ये एक जो खतरा सामने मंडरा रहा है बहुत बड़ा भारत के ऊपर आने वाले समय पर, और कुछ सालों के अंदर ही इसका नतीजा आपके सामने आएगा। सवाल ये नहीं कि भारत सरकार युद्ध करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है, सवाल यह है कि पाकिस्तान और चाइना आपके ऊपर युद्ध थोपना चाहते हैं। उसके लिए क्या एंटनी ने, मनमोहन सिंह ने और शिंदे ने तैयारी करी है? नहीं करी है। तो आने वाले समय में सरकार चली जाएगी, मनमोहन सिंह चले जाएंगे, ये देश मुआवजा भरता रहेगा। ये सुधीर साहब, क्या ये बात सच है कि हमारे पास जो ब्लूप्रिंट होना चाहिए आने वाली चुनौतियों को, मौजूदा चुनौतियों को हमारे पड़ोसियों से देखते हुए, वो हमारे पास नहीं है? या दरअसल ये ऐसी बातें हैं जो लोगों के साथ साझा नहीं की जाती हैं, उसकी एक विशेष वजह भी होती है, इसलिए लोगों को लगता है कि सरकार गाफिल है? देखिए, इसमें दो बात है। पहली बात की जो भरत जी कह रहे हैं वो बहुत हद तक सही है कि इस देश में वो तैयारी नहीं है जिस चीज का खतरा चीन और पाकिस्तान काफी करीब आ रहे हैं। गवादर का बंदरगाह चीन को पाकिस्तान ने वर्चुअली दे दिया है। तो कौटिल्य कहता है कि ऐसी स्थिति में जब थोड़ी सी शक्ति आपकी कमजोर हो, आपको अपने माने फ्रेंड से दोस्ती करनी चाहिए, तुमको जापान से, अमेरिका से बढ़िया रिश्ता स्पीड से बढ़ाना चाहिए। भारत सरकार शर्मा के बढ़ा रही है, जैसे कि कोई देख रहा हो, उस पर नजर लग जाएगी। तो बड़े ही आराम से और बहुत जल्दबाजी में नहीं, लेकिन बहुत ही तेजी से इस पर कदम उठा के भारत को अपनी सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए। हम देखते हैं जब से हम दक्षिण चीन सागर में गए, चीन की स्थितियां वियतनाम के मामले में कमजोर हुई, और चीन उतने मुखर तौर पर हमारा वहां तेल का काम का विरोध नहीं कर रहा, पहले कर रहा था। तो हमको चाहिए कि हम चीन के जो विरोधी देश हैं उनके साथ खुलेआम समझौता करें और हम उनको वहीं चेकमेट करें, और उससे हमको लगता है कि हम बहुत हद तक चीन और पाकिस्तान के नेक्सस को रोकने में कामयाब हो सकें। अभी जो हालात है श्रीकांत साहब, उसमें लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से अब जब सामने चुनाव हैं, आपकी एक प्रचार अभियान समिति भी बन गई और वो आपके यहाँ सबसे सुदृढ़ माने जाने वाले लोगों के हाथ में है, क्या आपको लगता है कि इस एक इशू को एड्रेस करते हुए भी आप लोगों के बीच में जाएंगे और आपके पास वो विकल्प होगा कि लोग आप पर भरोसा करेंगे? निश्चित रूप से एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन एक चिंता का विषय है कि आज पूरे देश की सुरक्षा कहीं ना कहीं कटघरे में है। और ये जो वर्तमान में सरकार है, ये सक्षम सरकार नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई नेतृत्व नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। क्या सामरिक रूप से हम लोग तैयार हैं? क्या हमने अपना चौकियों पर, सीमाओं पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है? क्या हमने अपनी सेना को आधुनिक हथियार दिए हैं? तमाम बड़े सवाल हैं जो इस सरकार से पूछे जाने चाहिए। लेकिन 10 साल में इस सरकार ने इस देश को बहुत पीछे धकेल दिया है।
और इसीलिए एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। हम देश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि 120 करोड़ जनता का हमको आशीर्वाद मिलेगा तो इस देश के सिर को हम झुकने नहीं देंगे। हम इस देश के 120 करोड़ जनता की सुरक्षा को आश्वस्त करते हैं। और ये जो छोटे मोटे जो चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, जब आप घर को मजबूत करेंगे, आपके पास नेतृत्व अच्छा होगा तो निश्चित रूप से एक संदेश पड़ोसियों पर भी जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप अपनी बात को रखें। युद्ध एक कोई ऑप्शन नहीं है। अनेकों चीज आपके पास हैं कि जिसकी वजह से आप क्यों हम मजबूर नहीं करते पाकिस्तान को कि पाकिस्तान हमसे बातचीत करे? क्या कमजोरी है हमारे अंदर? क्यों हम अनावश्यक रूप से पाकिस्तान के सुर में सिर मिलाते हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी है हमारी? आतंकवादी घटनाएं घटित होती है, हम इनको क्लीन चिट देते हैं। ये कांग्रेस की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। इससे इस देश की जनता पूरी तरह से इस सरकार को खारिज कर चुकी है। अब पूरी तरह से जनता बदलाव सरकार पर कमजोर होने और अपीजमेंट के तहत बहुत सारी ऐसी बातें जिसमें देश की सुरक्षा भी जहां स्टेक पर हो सकती है, ये आरोप लग रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि देश कड़ी कार्रवाई चाहता है। मीम साहब, यूनाइटेड नेशन में सारी दुनिया के लोग आते हैं, वहां पर हमारे प्रधानमंत्री हर साल जाते हैं। और आप इस पर आप थोड़ा सा सब्र करने का काम करें कि इस पर सरकार फैसला लेगी। और अभी हम पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि उन्होंने हमने जो एक तरह से उनको वार्निंग दी है, जो हमने कहा है, उस पर उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, अभी ये देखने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।